बिहार चुनाव इस बार एक प्रयोगशाला बनने वाला है। इस प्रयोगशाला में सबसे बड़ा प्रयोग आरक्षण के मुद्दे का होगा। ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर जाति का जिन्न बाहर निकाला है। अब सवाल उठ रहा है कि जो कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के विरोध में थी, वो एकाएक जातिगत राजनीति की बात क्यों कर रही है। आइए समझते हैं जातिगत राजनीति का महत्व। दरअसल बिहार में कांग्रेस ने अपने गठबंधन के साथ अति पिछड़ों को साधने के लिए अति पिछड़ा न्याय संकल्प जारी किया है। जातिगत व्यवस्था के हिसाब से ओबीसी सवर्णों में ही आते थे, लेकिन ओबीसी नेतृत्व ओबीसी को अगड़ा मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ओबीसी वर्ग में आने वाली जातियां पूरे भारत में सर्वाधिक है। ओबीसी जातियां हिंदू समुदाय तक सीमित नहीं है, अपितु मुस्लिम समाज में इन जातियों की अच्छी खासी तादाद है। यही वजह है कि अब राहुल गांधी ने खुले मंच से ओबीसी वोटरों को साधने के लिए आरक्षण बढ़ाने की बात कही है। राहुल गांधी ने 10 वादों की एक सूची जारी की, जिसमें आरक्षित जातियों को शहर में जमीन देना हो या 50% से अधिक सीटों को आरक्षित करने का वादा हो। ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है, 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉट फाउंड सूटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है, उसको एक कमेटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है, इसको आप अच्छी तरह सुनिए, जो लैंडलेस लोग हैं, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी कम्युनिटी के जो भी लैंडलेस हैं बिहार में, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम, ऐतिहासिक काम है ये। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो आरटीई के लिए है, वो ईबीसी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्व होंगी। ये अगला सुनिए, ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें 50% रिजर्वेशन। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि बिहार जैसे राज्य में जिस तरह से वोट बैंक को साधने के लिए जाति को आधार बनाया जा रहा है, क्या वो वास्तव में लोकतांत्रिक है? क्या लोकतंत्र को बहुसंख्यकवाद बनाकर उन जातियों और धर्मों को दरकिनार किया जा रहा है, जिनकी आबादी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई असर नहीं डालती है? अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या सवर्ण जातियां इसका विरोध करेंगी? उनको राजनीतिक संरक्षण कैसे मिलेगा? ऐसे में बिहार की जातीय आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है। बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण 2023 के निष्कर्ष जारी किए, जिसमें पता चला कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी मिलकर राज्य की कुल आबादी का 63% हिस्सा है। बिहार की जनसंख्या में कुछ जातियों के आंकड़े इस प्रकार हैं। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में यादव समुदाय सबसे बड़ा है, जिसकी आबादी 14.26% है। इसके बाद कुशवाहा 5.31%, कुर्मी 2.87% और बनिया 2.31% शामिल है। अनुसूचित जातियों एससी में चमार, मोची, रविदास, चर्मकार समुदाय 5.25%, दुसाध धारी 5.31%, मुसहर 3.08%, खासी 0.98% और मेहतर 0.19% की हिस्सेदारी रखते हैं। सामान्य वर्ग यानी जनरल में ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.86% और कायस्थ 0.60% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में भी कई जातियां शामिल हैं, जैसे केवट 0.2%, केवट 0.71%, मल्लाह निषाद 2.6%, तेली 1.59%, धनुक 2.13%, गंगोता 0.49%, चंद्रवंशी कहार 1.91%, प्रजापति कुम्हार 1.40%, बधाई 1.45% और बिंद 0.93%। धर्म के अनुसार बिहार की संख्या में 81.99% लोग हिंदू हैं, 17.7% मुस्लिम, 0.05% ईसाई, 0.085% बौद्ध, 0.01% सिख
और 0.009% जैन है, जबकि तीसरे लिंग की आबादी 0.0006% है। ये आंकड़े बिहार की सामाजिक और धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं। बिहार की राजनीति में यही वो आंकड़े हैं जिस पर महागठबंधन दांव खेल रहा है। महागठबंधन जानता है कि एससी जातियां और मुस्लिम उन्हें सत्ता तक नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसे में उन्हें चाहिए कि वो ओबीसी वर्ग को साथ लें। लेकिन एनडीए का बड़ा चेहरा नीतीश कुमार एक ओबीसी है। ऐसे में लालू के साथ ओबीसी का सबसे बड़ा वोट बैंक यादव जुड़ा हुआ है। अति पिछड़ा वर्ग भी नीतीश कुमार में अपना भरोसा दिखाता रहा है। लेकिन इस बार जातीय समीकरण किसी बड़ी राजनीति की ओर इशारा कर रही है। कांग्रेस ने यहाँ पर सीधे तौर पर सवर्णों के करीब 15% वोट बैंक को दरकिनार किया है। इसका एक असर निजी क्षेत्र पर भी देखने को मिलेगा, जहां कांग्रेस आरक्षण को लागू करने की बात कह चुकी है। बहरहाल जातीय आधार पर आरक्षण ने देश की व्यवस्था को बैकफुट पर लाने का प्रयास किया है। भारत आजादी के 70 वर्षों बाद भी अगर जातिगत राजनीति के सबसे बड़े एजेंडे का शिकार बन रहा है, तो भारत का भविष्य यकीनन अंधकार की ओर जाएगा। काबिलियत अब देश में योग्यता का पैमाना नहीं होगा, पैमाना होगा आपकी संख्या। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।